कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुख्य रूप से क्लास 12th बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो यार ऐसा बोला जाता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं करता है। तो वह सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेज, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो अगर आसानी से पास कर जाए तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। और वैसे सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से पास ना करे उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। अब यार ये तो बात हो गया बोलने वाली, इसको लिखेंगे कैसे, है ना। तो आइए लिखते हैं कि सम सब्सटेंसेज रेडियली अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। अब आप बोलोगे कि भैया ये रेडियली का क्या मतलब होता है, तो यार रेडियली का मतलब होता है आसानी से। क्या होता है? आसानी से, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना आसान है, तो ऐसे ही आसानी से। तो कुछ सब्सटेंस आसानी से, सम सब्सटेंस रेडियली अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, मींस अपने आप से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं, ठीक है। तो वह सब्सटेंस जो कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। तो जो दोज सब्सटेंस, दोज which allow passage of electricity through them easily are called conductor, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब हमको क्लियर हो गया, है ना। अब इसी चीज को हम इंसुलेटर की भाषा में समझते हैं। तो यार इंसुलेटर वह सब्सटेंस होगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास ना करे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि अदर्स डू नॉट, है ना। कुछ सब्सटेंस की तो बात हम लोग कर लिए, तो अदर सब्सटेंसेज आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, ठीक है। इसमें कौन आते? तो यार मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जैसे कि ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, nylon would offer high resistance to the passage of electricity through them. They are insulators. इसमें यार कुछ कुछ नाम आया, जैसे कि एक नाम आया है पोर्सिलेन। तो यार पोर्सिलेन क्या होता है? चिन्नी मिट्टी का बर्तन। जैसे जिस कप में आप चाय पीते हो ना, जनरली वो चिन्नी मिट्टी का होता है घर में। अब मतलब बाहर की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो मोस्टली, मुख्य रूप से जो नॉन मेटल होता है जैसे कि ग्लास, कांच का ग्लास, या पोर्सिलेन, प्लास्टिक या नायलॉन, इनके पास ना काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोधक या बाधा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, बीच में हम एक ट्रक लगा देते हैं कि रास्ता ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, है ना। तो कुछ वैसा ही रेजिस्टेंस वायर क्रिएट करता कि इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देता, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आइए, ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया इंसुलेटर। अब देखिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है। तो दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। बट यही चीजें अगर हम कंडक्टर की बात करें तो यार कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इंसुलेटर की तुलना में फ्री टू मूव होता है, आसानी से मूव कर जाता है, इसीलिए वो कंडक्टर है ना। अच्छा, अगर हमसे कोई एग्जाम्पल पूछता है तो हम एग्जाम्पल में कंडक्टर का क्या बोल सकते हैं? तो यार एग्जाम्पल हमारा हो गया मेटल, कोई भी मेटालिक बॉडी आप ले लीजिए, या हम ह्यूमन बॉडी, अपना शरीर ले लेते हैं, या हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं, जानवर्स की। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे कंडक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, और सुनिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिए हुआ है, बट काफी अच्छा सा पॉइंट है ना, जो कि आप बचपन में नहीं पढ़े थे। कंडक्टर और इंसुलेटर तो यार 2, 3, 4 क्लास से पढ़ते आते, ठीक है। बट ये वाला लाइन थोड़ा सा लेवल ऊपर है, बिकॉज आप क्लास 12th में हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि when some charge is transferred to a conductor, it radially get distributed over the entire surface. मान लो मेरे भाई कि ये है कंडक्टर, अगर मान लो कि हम इस पे चार्ज देते हैं थोड़ा सा, तो क्या ये चार्ज यहाँ पे जाके बैठा रहेगा? तो आंसर है कि नहीं, ये चार्ज पूरा इस पे क्या हो जाएगा? अपने आप को फैला लेगा, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसी बात को बोले कि अगर हम कुछ चार्ज को ट्रांसफर करते हैं कंडक्टर में या देते हैं, तो यह आसानी से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है पूरे उसके सरफेस पे। बट इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो क्या करता है? एक जगह पे चिपक जाता है,
ठीक है, तो वही बात लिखे कि इफ सम चार्जेज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस, तो वो उसी प्लेस पे रह जाता है। ठीक है, मींस अगर हम एक बार समराइज करें कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो कंडक्टर वह सब्सटेंस होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से पास करे। एग्जांपल में क्या हो गया, मेटल हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल हो गया। और इंसुलेटर वह सब्सटेंस होता है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन आसानी से पास ना करें, जैसे कि ग्लास, पोर्सिलेन, नायलॉन, है ना, प्लास्टिक, ये सब। और अगर हम कंडक्टर पे चार्ज देते हैं किसी बॉडी पे, तो वो पूरा रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, और अगर हम इंसुलेटर पर दें तो वो एक जगह पे जाकर के चिपक जाता है। यही है कंडक्टर और इंसुलेटर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।